नमस्कार बंधुओं। आज अथ धैर्य पद्धति। धीर पुरुष लक्ष्य को बिना प्राप्त किए विश्राम नहीं लेते। धीर पुरुष लक्ष्य को बिना प्राप्त किए विश्राम नहीं लेते हैं। रत्नैर महाब्धेस्तु तुसूर्ण देवा न भेजिरे भीम भीषेण भीतिम सुधाम बिना न प्रययु विरामम न निश्चितार्था धीरमन्ति धीराः देवाः सुराः महाब्धेः क्षीरसागरस्य रत्नैः कौस्तुभादिमणिभिः न तुतुसुः न संतोषं प्रापुः भीम विषेण भयंकर गललेन भीतिर्भयं न भेजिरे न प्रापुः सुधाम पीयूषम बिना ऋते विरामम स्वकार्याद विरतिम न प्रयुः न गतः धीराः मनस्विनः निश्चितार्थात् निश्चितः प्रतिज्ञातः यः अर्थः लक्ष्यं तस्मात् न विरमन्ति न विश्रामं प्राप्नुवन्ति। समुद्र के रत्नों को मथ कर निकाल कर देवता लोग संतुष्ट न रहें। समुद्र के रत्नों को मथ कर निकाल कर देवता लोग संतुष्ट न रहें। भयानक हलाहल को पाकर भी डर कर बैठ न गए। अमृत को पाए बिना वे लोग विश्रांत न हुए, उन्हें चैन न मिला। धीर पुरुष अपने निश्चित उद्देश्य को धीर पुरुष अपने निश्चित उद्देश्य को पूरा किए बिना कभी नहीं रहते, बिना पूरा किए नहीं हटते। Gods were not satisfied with the games of the ocean, nor were they terrified with its deadly poison. They did not take rest until they obtained ambrosia. Firm-minded people do not swerve or desist from their fixed purpose. संस्कृत भावार्थ है, देवाः सुधा लब्धये सागरं ममंथुः तत्र मध्ये एव महाहार्य रत्नानि आविर्बभूवु भयंकरं गरलं च किंतु देवाः यावत् सुधां न लेभिरे तावन्न रत्नैस्तुतुसूर्णश्च गरलेन बिभ्युः। धीराणां स्वभावो अयं यत्ते आफलोदयात् प्रयतन्ते एव न फलोत्पत्ति यावद् विश्रामं लभन्ते। देवाः देवता लोग, दिव्यन्ति इति देवाः दीवधन अच पचादित्वाद महाब्धे महासमुद्र क्षीर सागर के आपः धीयन्ते अस्मिन् इति अब्धिः अपधा की कर्मण्यधिकरणे च इत्यनेन महान अब्धिः महाब्धिः कर्मधारय समास तस्य रत्नैः कौस्तुभ आदि 14 रत्नों से। यहाँ रत्न का तात्पर्य कौस्तुभ मणि तथा उच्चैः सवा ऐरावत कल्पवृक्ष आदि श्रेष्ठ जातीय वस्तुओं से भी है। रत्नम स्वजाति श्रेष्ठे अपि मणावपि नपुंसकम इति मेदिनी जातो जातो यदुत्कृष्टं तद्रत्नमिति कथ्यते। भीम विषेण भयम कर विष कालकूट विष से भीमम विषम कर्मधारय समास तेन हेतौ तृतीया। यहाँ भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से पंचमी होनी चाहिए, किंतु हेतुत्व मात्र की विवक्षा से तृतीया ही हुई। सुधाम अमृत के बिना अत्र पृथग विनानाभिस्तृतीयान्यत्रस्याम् इति सूत्रेण विना योगे द्वितीया।
पृथक विना न भीस्तृतीयान्तरस्याम् इति सूत्रेण विना योगे द्वितीया। विरामम न प्रययुः, विरत नहीं हुए, बी धन रम धन खाएं, विराम। प्रया लिट लगा उस, प्रययुः, प्रया लिट उस, प्रययुः, निश्चितार्थात निश्चित प्रयोजन से, निश्चित अर्थ कर्मधारय समास। तस्मात् अत्र जुगुप्सा विराम प्रमादार्थामुपसंख्यानाम इति वार्तिकेन पंचमी न विरमन्ति, विरत नहीं होते। रम धातु आत्मनेपदी है, किंतु बी आंग तथा परि उपसर्ग के साथ यह परस्मैपदी हो जाती है। इसका नियामक सूत्र है व्यांग परिभ्यो रमः, व्यांग परिभ्यो रमः। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और उपजाति छंद है। विशेष है समुद्र मंथन से जो 14 प्रकार के रत्न निकले थे वे ये हैं: लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, गावः, कामदुधा, सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगनाः, अश्वः, सप्तमुखो, विषम, हरिधनुः, शंखोऽमृतं, चाम्बुधे, रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। कौन कौन? लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, गावः, कामदुधा, सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगनाः, अश्वः, सप्तमुखो, विषम, हरिधनुः, शंखो अमृतम, चाम्बुधे, रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। अधम, मध्यम और उत्तम का अंतर। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न निहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। संस्कृत भाव नीचैः अधमैः जनैः विघ्न भयेन विघ्नेभ्यः अंतरायेभ्यः भययत तेन हेतुना न प्रारभ्यते कार्यारंभो न विधीयते खलु निश्चयेन मध्याः मध्यमाः जनाः प्रारभ्य कार्यमुपक्रम्य विघ्न निहिता विघ्नैः प्रत्युहैः निहिताः प्रतिहताः सन्ति, विरमन्ति विरताः भवन्ति। उत्तम जनाः उत्कृष्टाः लोकाः विघ्नैः अंतरायैः मुहुर्मुहुः वारं वारं प्रतिहन्यमानाः समाक्रांताः अपि प्रारब्धम् उपक्रांतं कर्मधारय न परित्यजन्ति न विसृजन्ति। विघ्न के भय से नीच पुरुष कार्य में हाथ ही नहीं लगाते। विघ्न के भय से नीच पुरुष कार्य में हाथ ही नहीं लगाते। मध्यम वर्ग के लोग कार्य आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर झटापट काम से हाथ खींच लेते, परंतु उत्तम वर्ग के मनुष्य विघ्नों के बार बार आघात करने पर भी अपने शुरू किए काम को नहीं छोड़ते, समाप्त ही कर दिखाते हैं, चाहे विघ्न बाधाएं क्यों ना पड़े। फॉर फियर ऑफ ऑब्स्टैकल्स द लो क्लास पीपुल बिगिन nothing at all. The middle class people begin but resist when obstructed by obstacles, while the first class people, through repealed rape,
attendedly. By obstructions, do not give up what they have once began. संस्कृत भावार्थ: उत्तम प्रकृति मनस्वी जनः यतः कार्य प्रारभ्यते तद विघ्नात् विगण्य समाप्तिमेव नयति मध्यश्च कार्यारंभं करोति किंतु विघ्नैर्भग्नोद्यमः क्षणमध्ये एव कार्यजहाति अधमस्तु विघ्नाः भविष्यन्तीति शंक्या कार्यारंभमेव न करोति इति त्रयो भेदा नराणाम। नीचैः नीच अधम प्रकृति वाले जनों द्वारा अनुक्ते कर्तव्य तृतीया विघ्न भयन विघ्नों के भय से विधन हन धन का मूल विभु जातिभ्यः का इत्यनेन विघ्न भी धन अच भयम विघ्नेभ्यः भयम। पंचमी तत्पुरुष मध्याह बीच के जो न उत्तम है न अधम है वे लोग। नीचे ही और मध्याह ये दोनों विशेषण यहाँ विशेष रूप से प्रयुक्त हैं। विशेषण मात्र प्रयोग विशेष प्रतिपत्तौ इति वामनः। उत्तम जनाः श्रेष्ठ व्यक्ति उत्तमाः जनाः कर्मधारय समास उदधन तमप अतिसायने तम विष्ठनौ इत्यनेन। हन्यमानः पीड़ित होने पर भी प्रतिधन हन धन लठ कर्मणि सानच यक। प्रारब्धम प्रारंभ किए हुए कार्य को प्रधन आधन रभ धन अक्त कर्मणि। यह अनुक्त कार्यम का विशेषण है। यहाँ मुहुर्मुहुरपि की जगह पुनः पुनरपि तथा उत्तम जनाः के बदले उत्तम गुणाः पाठ भेद मिलते हैं। इस श्लोक में उपमा व्यतिरेक तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और बसंत तिल का छंद है। उक्ता तबजा जगोग बसंत तिल का उक्ता बसंत तिल का तबजा जगोगा उक्ता बसंत तिल का तबजा जगोगा। यह श्लोक मुद्रा राक्षस के द्वितीय अंक में आया है। मनस्वी व्यक्ति कार्य सिद्धि के लिए सुख दुख नहीं गिनते। क्वचित पृथ्वी शयः क्वचिदपि च पर्यंक शयनः क्वचित छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः क्वचित कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। कार्यार्थी मनस्वी न दुखम न सुखम गणयति। क्वचित कुत्रचित पृथ्वी से पृथ्वी सया यस्य तादृशः क्वचिदपि च पर्यंक शयनम शयनः पर्यंके महाशय्यां शयनम निद्रा यस्य तादृशः क्वचित् शाकाहारः शाकमात्र भोजी क्वचिदपि च शल्योदन रुचिः तंडुल भक्त प्रियः क्वचित् कंथाधारी शीर्ण जीर्ण वस्त्रधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरः चीनांशुकधारी। कार्यार्थी कार्य साधना विलासी मनस्वी धीरः न दुखम न क्लेशम न सुखम न आनंदम गणयति अपेक्षते। कभी पृथ्वी पर सोते कभी पलंग पर कभी साग खाकर दिन काटते कभी बढ़िया चावल का भात खाकर कभी फटा पुराना चिथड़ा पहनते और कभी बढ़िया रेशमी वस्त्र। यो अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख दुख की परवाह नहीं करते। Sometimes sleeping on ground and sometimes on a couch, sometimes living on simple vegetable and sometimes testing rice of solid paddy, sometimes wearing
rags, and sometimes superfine cloth. Cloth is a high-minded man seeking to serve his purpose does not care for comfort or sufferings. संस्कृत भावार्थ है कार्य साधन विधौ दृढ़ेन मनसा प्रवृत्त पुरुषः सुखम दुखम वा न पश्यति स तु कार्य सिद्धये देश कालानुसारम कंठकाकीर्णायां भुवि स्वपिति भारे पर्यंके अपि सरसम नीरसम वा वस्तु भुनक्ति जीर्णम बहुमूल्यम वा वस्त्रम परिदधाति इत्यं धीरः सुख दुखयोः समानावस्थया एव कार्य साधन परो भवन्ति। क्वचित कहीं या किसी समय पृथ्वी ही जिसकी सैया है, भूमि पर सोने वाला, शयते श्याम इति शय्या। सीधन के टॉप पृथ्वी एवं शय्या यस्य च बहुव्रीहि समास। पर्यंक शयनः पलंग पर सोने वाला। सीधन ल्युट् शयनम पर्यंके शयनम यस्य सह बहुव्रीहि समास। शाकाहारः शाक खाने वाला, शाक ही भोजन करता है। आधनः घय भावे आहारः शाकः आहारो यस्य सह बहुव्रीहि समास। शाल्यो दन रुचि चावल का भात खाने वाला अर्थात स्वादिष्टान्न भोजी। शल्याः ओदनः षष्ठी तत्पुरुष शाल्यो दने रुचि यस्य सह बहुव्रीहि समास। कन्याधारी कंथाधारी, गुदड़ी धारण करने वाला। कंथा धार्यत इति कंथा गृह धन ऋणी कर्तरि। उपपद समास। दिव्यांबरधरः दिव्य धन बहुमूल्य वस्त्र पहनने वाला। दिवी भवम दिव्यम दिव्यधन यत धरतीति धर धन धी धन अच वचादित्वात् दिव्यम। अंबरम कर्मधारय समास। तस्य धरः षष्ठी तत्पुरुष। कार्यार्थी कार्य सिद्धि चाहने वाला। कार्यम अर्थयते इति कार्य धन अर्थ ऋणी कर्तरि। उपपद समास। अर्थम अभिलाषः तद्वान इति अर्थ धन इति अत्यर्थे अर्थी अभिलाषवान कार्येण। अर्थी इति कार्यार्थी सुप्सुपा समास। यहाँ कृतवृत्ते तद्धित वृत्तम बलीयसी तद्धित वृत्ति बलीयसी इस महाभाष्य के प्रमाण से दूसरी व्युत्पत्ति अधिक समीचीन है। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। धीर पुरुष न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा यन्यात् प्रतः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। नीति निपुणा निदन्तु यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु वा यथेष्टं गच्छतु अद्य एवं मरणात् अस्तु युगान्तरे अस्तु धीराः यन्यात् पदं न प्रविचलन्ति। नीति निपुणा न विशारदा निन्दन्तु दूषयन्तु यदि वा अथवा स्तुवन्तु प्रशंसन्तु लक्ष्मी श्री समाविशतु आगच्छतु वा उत यथेच्छं गच्छत अपसरत अद्य एव अस्मिन् एव दिने मरणं मृत्युः वस्तु वा उत युगान्तरे कल्पान्तरे अस्तु धीराः धैर्यशालिनः न्यायात् न्याययुक्तात्
पथः मार्गात् पदं पदविन्यास मात्रं न प्रविचलन्ति न भ्रश्यन्ति। नीतिज्ञ लोग निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी इच्छानुसार आए या चली जाए, आज ही मरण हो या अगले के बाद, परंतु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। द फर्म माइंडेड पीपुल डू नॉट swerve even a step from the just path, whether man well versed in the conduct of life's affairs may praise or blame, whether goddess of fortune may come in or go away at her sweet will, or whether death may occur just today or offer an age. मनस्वी जनाः केनचित् कृतायाः निन्दायाः स्तुतेर्वा अपेक्षां न कुर्वन्ति। लक्ष्मीर्लभ्यते वा न लभ्यते इत्यपि नापेक्षन्ते, मृत्युमप्युपेक्षन्ते, किन्तु कदापि न्यायोचितमार्गात् पराङ्मुखा न भवन्ति। तदेव कुर्वन्ति यन्यान्योचितं भवति। नीतिनिपुणाः, नीति में पारंगत, नीति निपुणाः। सप्तमी तत्पुरुष लक्ष्मी संपत्ति लक्ष्यति इति लक्ष्मी, लक्ष्य ई मुठ आगम, लक्ष्येर्मुठ च इत्यनेन यथेष्टम इच्छानुसार इस धन अक्तभावे इष्टम। इष्टम अनतिक्रम में वर्तते इति यथेष्टम अव्ययी समास। युगांतरे दूसरे युग में, अन्य युग युगांतरम मयूर वंशकादित्वाद नियत समास। तस्मिन् तस्मिन् और धीरः मनस्वी व्यक्ति धीयम बुद्धिम यरन्ति सर्वतः प्रवर्तयन्ति इति धी ईर्धन आच। न्यायात् न्याययुक्त समीचीन, न्यायात् अनपेतः न्यायः न्यायः न्याय, यत धन धर्म पथ्य पथ्यर्थ न्यायादन प्रति इत्यनेन निधन आय धन खय भावे न्याय। पदम पग भर भी, अत्र पग भर भी अत्यंत संयोगे द्वितीय। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे द्वितीय। पग पर भी, इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है। अगला है धीर पुरुष की महिमा। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति, कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः, लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः। संस्कृत व्याख्या। यस्य धीरस्य चित्तं चेतः कांता कटाक्ष विशिखाः, कांतायाः सुंदर्याः कटाक्षाः अपांग वीक्षितानि त एव विशिखाः बाणाः न लुनन्ति न छिद्यन्ति न सम्मोहयन्तीति यावत् कोपकृशानुतापः, कोपः क्रोधः एव, कृशानु अग्नि, तस्य तापः उष्णता, न दहति न भस्म सात् करोति, भूरि विषया भूरय बहुलाः विषयाः इंद्रियार्थाः, लोभपाशैः लोभाः एव, पाशाः वागुराः तैः च न कर्षन्ति न आकर्षन्ति, स्वायत्ती कुर्वन्तीति यावत् सः तादृशः धीरः धैर्यशाली जनः कृत्स्नम् अखिलं
लोकत्रयं भुवनत्रयं जयति आत्मा दीनं करोति। जिसके मन को सुंदरी रमणी का कटाक्ष रूपी सर नहीं, जिसके मन को सुंदरी रमणी का कटाक्ष रूपी सर नहीं बेध सकता और क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता तथा विविध प्रकार की सांसारिक विषय वासनाएं अपने लोभ पापों द्वारा आकृष्ट नहीं कर सकती, वही धीर पुरुष इस संपूर्ण त्रिभुवन को जीतता है। That equanimous minded man conqueror the triple world, whose mind the rose of sidelong glances of lovely women do not pierce, the heat of the fire of anger does not burn, and the numerous sensual objects do not attract with their snares of temptations. संस्कृत भाव यस्य चित्तम कामस्य क्रोधस्य लोभस्य च वशीभूतं न भवति स एव धीरः जगद्विजयी, अर्थात तस्य न किंचिदपि असाध्यम। कांता कटाक्ष विशिखा, कामनी के कटाक्ष रूपी बाण। कांतायाः कटाक्षाः षष्ठी तत्पुरुष। तएव विशिखाः इति कांता कटाक्ष विशिखाः मयूर व्यंश कादित्वात् रूपक रूपम। कोप कृशानुतापः, क्रोध रूपी अग्नि का दाह। कोपः एव कृशाणु, मयूर रूपक रूप समास। तस्य ताप, मयूर व्यंशकादि रूपक रूप समास। तस्य ताप षष्ठी तत्पुरुष। भूरि विषय, बहुत से उपभोग के पदार्थ। भूरयः विषयाणाम कर्मधारय समास। लोभ पाशै, लोभम रूप जालों से। लोभा एव पाशाः, मयूर रूपक रूप समास। तैः कर्णे तृतीया कृत्स्नम संपूर्ण। लोकत्रयम, तीनों लोक की। त्रिधन तय तस्य अजादेश त्रयम। लोकानाम त्रयम लोकत्रयम षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में कर्षंत की जगह तरसंत तथा लोभ पाशय के स्थान में लोभ पाशा पाठभेद मिलते हैं। इसमें बसंत तिल का छंद है। कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तिर्न शक्यते। धैर्यगुणः प्रमाष्टुर्म अधोमुखस्यापि कृतस्य वहनेर्नाध शिखा यान्ति कदाचिदेव। कदर्थितस्यति अपि धैर्यवृत्ते जनस्य धैर्यगुणः प्रमाष्टुं न शक्यते। संस्कृत व्याख्या कदर्थितस्य अपि क्लेशितस्य अपि धैर्यवृत्ते धीराचारस्य जनस्य धैर्यगुणः धृतिनाम विशेष गुणः प्रमाष्टुं निराकर्तुं न शक्यते न पार्यते हि नूनम्। अत्र दृष्टान्त दीयते अधोमुखस्य कृतस्य अवाङ्मुखे कृतस्य अपि वहने अग्निः शिखा ज्वाला कदाचित् एव कस्मिंश्चिदपि काले अधः नीचैः न यान्ति न गच्छन्ति। धीर पुरुष का धैर्य गुण मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितना क्लेशापन्न क्यों न हो। उलट देने पर भी अग्नि की शिखा नीचे की ओर कभी नहीं जाती, उसकी ज्वाला ऊपर को ही भागती है। The fortitude of the fortitudinous
through they be slighted, cannot be wiped out. The flames of the fire turned downwards seldom go downwards. संस्कृत भवान यहाँ वह्नि ज्वाला प्रयत्न सतैरपि नाधोमुखिना कर्तुं शक्यते यतो हि ऊर्ध्वज्वलनमेव तत्स्वभावः तथैव धीरः दुष्टैः सन्त्रासितोऽपि विपदगतोऽपि स्वकीयं चित्तो निर्विकारातारूपं धैर्यगुणं न जहाति। कदर्थितस्य क्लेशित किए गए सताए गए कुत्सितः अर्थः कदर्थः तत्पुरुष समास कुगति प्रादय इत्यनेन को कत आदेशः को कत्तत्पुरुषे अपि इत्यनेन कदर्थं करोति इति कदर्थयति। कदर्थ तनडिच नाम धातु तनक्त कदर्थितः तस्य धैर्यवृत्ते धैर्यशाली का धीरस्य भावः धैर्यं धीर्धन से वृत्ति धन आक्तिन भाव वृत्ति धैर्यण वृत्ति यस्य इति धैर्यवृत्ति। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास तस् संबंधे षष्ठी धैर्य गुण वीरता रूप गुण धैर्यम एव गुण मयूर व्यंशकादित्वाद रूपक रूपम समास। उक्ते कर्मणि प्रथमा परमाष्टुम मिटाने या दूर करने के लिए प्रधन मृज धन तुमुन अधोमुखस नीचे मुँह वाले अधः अधोगत मुखम यस्य च बहुव्रीहि समास तस्। यहाँ अधोमुखस्य कृतस्य यद यह भद्दा वाक्य है। अधोमुखी कृतस्य होना चाहिए। कोई यहाँ अधोमुखस्यापि तनून पातो नाथ शिखा यान्ति कदाचिदेव पाठ रखता है किंतु इसमें अप्रयक्तत्व दोष होता है। तनून पात का प्रयोग शायद ही कहीं मिलता है। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है, उपजात छंद है। शील भ्रष्ट होने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। ये अगली बार पढ़ाया जाए।